अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों। तो आज जो है हमारे घर के पास एक न्यू स्टोर का इफ्तिताह हुआ है और यहाँ पर जो है वो आज डिस्काउंट डे है। तो हम जो है वो आज स्टोर जा रहे हैं कुछ चीज़ें बाय करने के लिए और आपको दिखाएंगे कि यहाँ चाइना में किस तरह के जो है वो बिस्किट्स चिप्स वगैरह मिलते हैं। शॉप जो है वो इससे पहले भी यहाँ मौजूद हुआ करती थी, लेकिन वो जो है वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो इन्होंने जो है वो इसे बंद करके दोबारा से रिन्यू किया है और अब चंद महीने बाद ये दोबारा से शॉप खुली है। तो हम यहाँ पर आए और यहाँ देख सकते हैं शैम्पू, बॉडी वॉश, इसके अलावा सर्फ, हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें इस साइड पे रखी हुई हैं और उसके साथ साथ टूथब्रश वगैरह है, मुख्तलिफ प्राइस है सबकी। और यहाँ पर देख सकते हैं ओरियो भी मिलता है दोस्तों चाइना में, और ओरियो के सारे फ्लेवर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ ये जो है ये इंडोनेशिया की बिस्किट है, काफ़ी मज़े की होती है। उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चाइनीज़ बिस्किट्स वगैरह मौजूद हैं। ये पोर्शन जो है वो सारे बिस्किट्स के हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है वो चाइनीज़ बिस्किट्स मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो चिप्स वगैरह मौजूद है, हम देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ चाइना में जितने भी लेस के फ्लेवर्स मिलते हैं वो हमारे पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है, सिवाय लेस सॉल्टेड के, जैसे चाइना में लेस क्लासिक कहते हैं। उसके अलावा जितने भी लेस हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं, जैसे कि पेपरिका फ्लेवर हो गया या फिर हर्बन योगर्ट हो गया, तो वो यहाँ पर नहीं मिलते, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ के जितने भी फ्लेवर्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। और ये जो है वो स्पेशल दुकान है, यानी कि शॉप पे जहाँ पर आप जो है वो बिस्किट्स वगैरह और चिप्स वगैरह थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेस की प्राइजेस जो है वो कम है। अदरवाइज नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं तो वहाँ पे प्राइस जो है वो 7-8 युआन इस तरह से होती है। यहाँ पे टोमेटो और फिर उसके बाद क्यूकम्बर, बहुत सारे मुख्तलिफ लेस के फ्लेवर्स हैं। और ये दूसरी कंपनीज के भी जो है वो चिप्स वगैरह मौजूद हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हलाल नूडल्स मिलते हैं कि नहीं, इंस्टेंट नूडल्स, क्योंकि सुलेमान के गांव में जो भी हैं ये सारी मुख्तलिफ यहाँ पे कंपनीज़ मौजूद हैं, लेकिन सुलेमान के गांव में इन्हीं सारी सेम कंपनीज़ के जो है वो हलाल नूडल्स मिलते हैं फ्लेवर्स में। लेकिन यहाँ पर जो है वो हलाल नहीं है। जैसे कि ये मेरा फेवरेट इंस्टेंट नूडल्स है, सुलेमान के गाँव में मैं अक्सर खाया करती हूँ, लेकिन वहाँ पर ये हलाल मिलता है और यहाँ पर जो है वो हांगजो में ये हलाल नहीं है। हांगजो में ज़्यादातर जितने भी इंस्टेंट नूडल्स मिलते हैं वो हलाल नहीं होते। बहुत ही मुश्किल से बाय चांस आपको कभी कभी कोई हलाल नूडल्स दिख जाता है। ज़्यादातर जो है वो आपको ऑनलाइन बाय करना होता है। और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चाइनीज़ अचार और मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं जो चाइना के लोग यूज़ करते हैं। और फाइनली सुलेमान को जो है वो इंडोमी यानी कि इंडोनेशिया का जो है वो इंस्टेंट नूडल्स मिल गया। इंडोनेशिया के नूडल्स जो है वो हलाल होते हैं, तो आप ईज़िली बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो दूसरा पोर्शन है, यहाँ पर सारे स्पाइसी फूड मौजूद हैं। चाइना के स्पाइसी जो हैं वो जितने भी फूड्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है वो केचप वगैरह मौजूद है। चाइना में चाइनीज़ लोग जो हैं वो ज़्यादातर ओरिजिनल केचप फ्लेवर खाना पसंद करते हैं। चिली, गार्लिक, इस तरह के जो फ्लेवर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते। ज़्यादातर ये फ्लेवर जो है वो ओरिजिनल सिर्फ टोमेटो फ्लेवर जो होता है, टोमेटो केचप, वो खाए जाते हैं शौक़ से। और मुख्तलिफ स्पाइसेस हैं इस साइड पे। और इस पूरे पोर्शन में सिवाय इंडोमी के एक भी हलाल नूडल मौजूद नहीं है, एक भी हलाल नूडल यहाँ पर मौजूद नहीं है। चिप्स वगैरह में इतना इशू नहीं होता। चिप्स वगैरह में जो है वो हमें हलाल चिप्स वगैरह मिल जाते हैं खाने के लिए। और ये देखें सौले को दोस्तों, ये रहा सौले। और ये शॉप जो है इन लोगों ने अब काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी बना ली और मुख्तलिफ वैरायटी की चीज़ें मौजूद हैं, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल होती है हमें चूज़ करने में। और ये देखें ये जो है वो कोरिया का है। यहाँ सुलेमान को जो है वो हलाल ड्राई बीफ मिल गए। सुलेमान को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मैं हमेशा सुलेमान से कहती हूँ कि आप ख़रीद लें क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कि चाइनीज़ों को जो है वो मुर्गी की टांगे वगैरह खाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ चाइना में हमें अक्सर जगहों पर जो है वो मुर्गी की टांगे और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इस तरह की खाने को मिलती हैं। ये देख सकते हैं मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में मौजूद हैं, लेकिन ये हलाल नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें ये हलाल नहीं है, हम देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर जो स्पाइसेस और जो ऑयल वगैरह यूज़ किए वो हलाल नहीं है।
और यहाँ पर इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से इसे बनाए हुए हैं। ये देखें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, तो रंग जो है वो इसका चेंज हो चुका है और प्राइस भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी है। और यहाँ पर जो सुलेमान आपको दिखा रहे हैं ये बत्तख की टांगे हैं और बहुत से मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं वो चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं। तो आपको चाइनीज़ स्टोर में बहुत सारी मुख्तलिफ़ अजीब व गरीब सी चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पर जो है वो ये आइस की तरह यानी कि आँखों की जैसी जो है वो कैंडीज़ हैं बच्चों के लिए, चॉकलेट्स वगैरह हैं। ये देख सकते हैं, देखने में काफ़ी हॉरेबल लग रहा है और उसके साथ साथ उसके बराबर में ये जो है वो ये फ़नी है। और यहाँ पर हम सौले के लिए जो है वो ब्रेड ख़रीद रहे हैं। सौले को जो है वो ये वाले ब्रेड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे ये छोटे वाले सौले को काफ़ी पसंद है। ब्रेड्स जो है वो काफ़ी पुराने हैं। सुलेमान कहते हैं कि वो भी अपने बचपन में शौक़ से खाया करते थे और अब जो है वो सौले को भी पसंद है ये सेम ब्रेड्स। यहाँ पर जो है वो टॉफ़ीज़ और जेली वगैरह मौजूद हैं और लास्ट टाइम जो है वो मैंने लीची वाली जेलीज़ ख़रीदी थी। इस टाइम जो है वो सुलेमान के लिए मैं जो हूँ वो ऑरेंज फ्लेवर ले रही हूँ। सुलेमान को काफ़ी ज़्यादा पसंद है जेली वगैरह, वो खाते हैं अभी भी। चाइना में बच्चों के खाने की जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, जेली, टॉफ़ी वगैरह और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें, वो हमारे पाकिस्तान से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है, काफ़ी हद तक। जैसे कि ये भी एक किस्म की जेली होती है और बहुत मज़े की होती है। ख़ास तौर पे इसका जो है वो ग्रेप फ्लेवर वो काफ़ी मज़े का होता है। और सौले की शरारतें तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। ये अपने पैर हिला हिला के बहुत सारी चीज़ें इसने बहुत दफ़ा गिरा दी हैं। अब मुझे डर है कि मज़ीद अगर कोई चीज़ गिरी तो हमें शायद शॉप वालों से सुनना पड़े कि आप ये क्या कर रही हैं या आपका बच्चा ये क्या कर रहा है। फ्रेंड गिव मी दिस एंड इट वाज नॉट हलाल, दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड यू टोल्ड मी यू कैन नॉट ईट इट बिकॉज़ इट इज नॉट हलाल। It is jelly, right? Jelly, right? यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं। हम पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सिर्फ पिस्ता, बादाम वगैरह को कहते हैं, लेकिन चाइना में जो है ये मुख्तलिफ फ्रूट्स को जो है वो धूप में सुखा के ड्राई करके फिर उसे इस तरह से बेचते हैं। और ये जो है वो मैंगो है, यानी कि ये ड्राई मैंगो है। ये जितने भी हैं ये धूप में सूखे हुए आम हैं और काफ़ी मज़े के होते हैं। मैंने उस दिन बहुत सारे मुख्तलिफ फ्रूट्स ख़रीदे थे ड्राई, लेकिन सबसे अच्छे जो है वो मुझे मैंगो लगे। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे और भी मुख्तलिफ जो है वो ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं और ये सारे मुख्तलिफ किस्म के फल जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो ये स्ट्रॉबेरी मौजूद है, ये देख सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी ये मैंने लास्ट टाइम ख़रीदा था, मुझे बिल्कुल भी इतना मज़े का नहीं लगा। आम जितने ड्राई आम मज़े के ना, उतने कोई भी दूसरे फ्रूट मुझे ड्राई इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये जो मैंगो है ना ये थोड़े इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देख सकते हैं जितने भी महंगे सस्ते जिस किस्म के भी फ्रूट्स हैं इन्होंने हर को ड्राई किया हुआ है। चाइनीज़ जो है वो इस तरह से फ्रूट्स को ड्राई करके खाना पसंद करते हैं और ना सिर्फ फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स वगैरह को भी इस तरह से ड्राई करके बेचा जाता है। यहाँ पर ये जो है वो जैक फ्रूट है ड्राई, ये भी बिल्कुल मज़े का नहीं था। ये ताज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ड्राई होके बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। सिर्फ आम जो है वो वाहिद था जो ड्राई होके भी अच्छा लग रहा था। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के चाइनीज़ स्टाइल के फूड्स हैं जो सुलेमान ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि जो है वो अभी लेट नाइट हो रहा है तो ये वर्कर्स जो है वो कल के लिए स्टोर को दोबारा से जो है वो सेट करने में लगी हुई हैं। सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से कल सुबह के लिए सेट कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो दोबारा से सुलेमान मज़ीद जो है वो कुछ लाथिया वगैरह चूज़ करने के लिए आए। ये सारे जो है वो चाइनीज़ स्पाइसी फूड होते हैं, अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं। आपको लेकिन चूज़ करके देख के लेना होता है कि कौन से हलाल है, क्योंकि इसमें जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है तो हमें चेक करना होता है कि वो किस तरह का ऑयल है, कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है। और यहाँ पर और भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मुझे नहीं पता, मुझे देख के नहीं पता चलता कि ये हलाल है या नहीं है। सुलेमान जो है वो फिर चेक करते हैं और उसके बाद फिर पता चलता है। ये जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अंडे हैं, बहुत मुख्तलिफ़ तरह से ये जो है वो अंडों को बॉयल करते हैं। और यहाँ पर साथ साथ कुछ सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह भी मौजूद हैं, हम देख सकते हैं। यहाँ पर डोरेमोन मौजूद है।你买了干的？
शॉप जो है वो अभी रिसेंटली दोबारा से रिन्यू होके खुली है, तो आज जो है वो डिस्काउंट डे है। तो तकरीबन जो है वो 8% जो है वो सारी चीज़ों पे डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि हमने टोटल जितनी भी चीज़ें ख़रीदी होंगी उसमें से 8% जो है वो हमें आज डिस्काउंट भी मिलेगा। इसलिए हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आज ख़रीदी हैं। और फिर मुझे मज़ीद भी जो है वो मैं सोच रही हूँ योगर्ट्स वगैरह ख़रीद लूँ, क्योंकि यहाँ सामने जो है वो मुझे मुख्तलिफ़ और मज़ीद चीज़ें नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे फ्रिज में जो है वो योगर्ट्स, जूस और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि हलाल योगर्ट है कि नहीं। और यहाँ पर मुझे जो है वो इली के हलाल योगर्ट नज़र आ गए, तो मैं जो हूँ वो हमारे लिए हलाल योगर्ट ख़रीद रही हूँ। और यहाँ योगर्ट चाइना में जो है वो मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में मिलते हैं, तो मैंने जो है वो ये फ्रूट फ्लेवर्स योगर्ट ख़रीदे हैं। अच्छे लगते हैं फ्लेवर्स वाले, आप इसी तरह से खा सकते हैं। इसमें जो है वो 2 तरह के मिक्स फ्लेवर्स हैं, यानी कि स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, और उसके साथ साथ मैंगो और पाइनएप्पल फ्लेवर इस तरह से मिक्स हैं। तो हमने जो है वो योगर्ट्स वगैरह ख़रीदे। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बच्चों की ड्रिंक्स वगैरह मौजूद हैं, जूसेस वगैरह हम देख सकते हैं। उनमें कार्टून्स वगैरह भी बने हुए हैं, या स्पाइडरमैन, हल्क वगैरह हम सामने देख सकते हैं। उसके अलावा ग्रीन टी और मुख्तलिफ़ तरह की दूध वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और अल्कोहल और बियर भी साथ में मौजूद है। अब जो है वो सुलेमान फाइनली पेमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने बाय की हैं उनको जो है वो वेट के लिहाज से पे करने हैं। तो यहाँ पर जो है वो वेट कर रहे हैं और फिर उनकी प्राइस यहाँ कंप्यूटर पे शो होगी। और ये शॉप जो है वो नई नई खुली है, तो इसलिए जो है ये लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इनकी शॉप की मेंबरशिप लें। वैसे डिस्काउंट कोई ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 0 पॉइंट कुछ नंबर्स के पैसों का डिस्काउंट होता है, लेकिन ये कि वो फिर भी चाहते हैं। तो यहाँ पे सुलेमान ने जो है वो मेंबरशिप के लिए अपना फ़ोन नंबर इनके पास रजिस्टर करवा दिया है। और अब जो है वो सुलेमान ऑनलाइन पेमेंट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्कैन करके मोबाइल के थ्रू जो है वो पेमेंट होगी। और ये देखें फाइनली सुलेमान ने पेमेंट कर दी। और जब तक हम अंदर जो है वो चीज़ें ख़रीद रहे थे तब तक जो है वो अंदर हीटर चल रहा था, तो बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं हुई। और अब बाहर आते ही काफ़ी ठंड हो चुकी है। आजकल हांगजो में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है। और ये जो है वो शॉप है, आप देख सकते हैं बाहर से। और ये शॉप जो है वो हमारे रिहाइश की जगह के बिल्कुल ही बराबर में, यानी कि जहाँ हम रहते हैं वो हमारे घर के यानी कि बिल्कुल बराबर में अपार्टमेंट्स के। और अब जो हम घर वापस जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सौले को। दोस्तों आज की वीडियो को मैं ख़त्म करने जा रही हूँ, लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि सौले जो है वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो इसकी शरारतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसे पता है कि मैं जो वो अपनी सारी जो है वो मेकअप के सामान वगैरह यहाँ कबर्ड में रखती हूँ, तो ये जो है वो इस कबर्ड को खोल के और सारी चीज़ें जो है वो मेरी क्रीम्स, लोशन, सारी चीज़ें जो निकाल के फेंक रहे हैं। उसके साथ साथ अपने क्रीम्स, लोशन वगैरह भी ये देखें, ये आप देख सकते हैं सौले को। इसने जो है वो ये कबर्ड खोलना सीख लिया है और अब ये सारी चीज़ें निकालता है और उसे फेंकता जाता है। ये देखें, इसे बस ये करना है कि सारी चीज़ें जो अंदर रखी हुई है वो सारी चीज़ें जो है वो इसे नीचे बिखेरनी है, गिरानी है। उसके बाद फिर जो है वो इस जगह का पीछा छोड़ देता है। ये और सौले की शरारतें जो हैं ये तो ना ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन अब वीडियो को जो है वो मुझे यहीं ख़त्म करना होगा। तो अब जो है हम अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, लेकिन जाने से पहले जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब जो है वो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।